देखिए आज मैं क्या करने वाला हूँ, अपने इस गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग। ये हाइब्रिड वैरायटी है और एक जो आप साथ में इस पौधे को देख रहे हैं ये मिनिएचर वैरायटी है। तो रिपोर्टिंग का प्रोसेस जो है वो इस मौसम में ज़ोरों पर है, क्योंकि इस बार देखिए क्या है कि इस बार हमारे जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मौसम जो है वो जल्दी से, अब लग रहा है मुझे बहुत जल्द जो है वो चेंज हो जाएगा। तो वैसे मैं हर साल जो है वो फरवरी एंड में, मार्च स्टार्टिंग में रिपोर्टिंग का प्रोसेस करता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ। तो पौधे पर ये देखिए बहुत सी नई कलियाँ बन रही हैं, लेकिन जो फ्लावर का साइज़ है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी इस पौधे को अगर बात करूँ तो कितने लगभग 10 इंच के मिट्टी के गमले में ग्रो किया था। तो प्रोसेस तो वही रहता है रिपोर्टिंग का, लेकिन हर बार जो सीज़न है वो चेंज रहता है, तो सीज़न के अकॉर्डिंग जो आपको वो प्रोसेस करना होता है। तो इसकी रिपोर्टिंग का हाइब्रिड अगर वैरायटी की बात करूं, 2 सीज़न मेन रहते हैं। एक तो आप बरसात से पहले, मानसून से पहले, या फिर दूसरा इस तरह से जनवरी एंड के मौसम में, क्योंकि अभी फरवरी मार्च में ये पौधा भरकर फूल देगा, फरवरी मार्च अप्रैल तक। फिर ज़्यादा गर्मी के अंदर क्या है, इस हाइब्रिड वैरायटी को ज़्यादा गर्मी जो है वो पसंद नहीं रहती। उस समय पर थोड़ा सा ये ग्रोथ तो करता रहता है, लेकिन इसकी जो फ्लावरिंग है वो बहुत अच्छी नहीं आती। तो आप कह लीजिए कि मेनली ये जो पौधा रहता है दोस्तों, ये विंटर फ्लावरिंग रहता है, या मॉडरेट जो क्लाइमेट है, जो हिली एरिया के क्लाइमेट है, इन पौधों को पसंद रहते हैं। तो जड़ें वही सेम तरीका है जिस तरह से मैंने पहले कुछ दिन से लगातार मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए रूट बॉल को सिर्फ इंटैक्ट रखना है और जड़ें आपको बाकी की जो है वो रिमूव कर लेनी है। तो इस तरह से हमारे पास पौधा जो है वो पूरा एक सही बन जाता है, देखिए इस तरह से। तो क्या है, अब हर बार गमला नया देना या बड़े साइज़ का गमला देना पॉसिबल नहीं रहता। एक तो स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है, उसको चाहिए होता है अगर हम बड़े बड़े साइज़ का गमला लगाएंगे। दूसरा जो है वो कह लीजिए कि इतना बड़ा गमला उठाकर इधर उधर लेकर जाना बहुत मुश्किल रहता है। तो इसलिए इतने साइज़ का गमला 10, 12 या 14 इंच का जो मैक्सिमम जो गमला रहता है, ये जो आप देख रहे हैं ये 14 इंच का गमला है। तो 10, 12 या 14 इंच का जो गमला है वो बहुत सफिशिएंट रहता है ऐसे पौधों के लिए। अब ये जो दूसरा पौधा निकाल रहे हैं, ये देखिए ये मिनिएचर वैरायटी का है। मिनिएचर में क्या है, अभी ठंडक का मौसम है, बरसात के बाद इसके भी जो फ्लावर्स हैं बहुत अच्छे रहते हैं। ये हालांकि अभी बहुत छोटे फूल दे रहा है। रीज़न ये है क्योंकि एक तो ये रूट बाउंड है, दूसरा इसका अभी समय नहीं है अच्छे फूल देने का। तो अभी जैसे इसकी रिपोर्टिंग होगी, थोड़ी सी इसकी जो लाइट ट्रिमिंग है, जो कटिंग है वो की जाएगी, उसके बाद इसके जो फ्लावर का साइज़ है, फ्लावरिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ने लगेगी। तो देखिए ये पौधा पूरी तरह से फंस चुका था। थोड़ा सा पैर लगाकर ज़ोर से अगर खींचा गया तो पूरा का पूरा रूट बॉल के साथ पूरा मिट्टी जो है वो बाहर आ गई। और ये देखिए इस तरह से इसकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। ये आपको दिखाई देगा। कैसे आपको पता चले कि जड़ें पूरी तरह से फंस चुकी हैं? जब आप गमले में खुरपी मारेंगे तो अंदर तक जो खुरपी है वो जाती नहीं। इससे पता चल जाता है कि जड़ें पूरी तरह से, जो रूट बाउंड है वो हो चुकी है, पूरी तरह से फंस चुकी है। दूसरा, गर्मी के मौसम में एक और जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अगर आप पौधे को ज़्यादा लंबे समय तक रिपोर्ट नहीं करते तो क्या होता है, जड़ें ज़्यादा रहने से पानी जो है अंदर बहुत कम देर तक होल्ड करता है और पौधे को जो बार बार है वो पानी देना पड़ता है। इससे बहुत प्रॉब्लम रहती है, पौधा बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाता है और बार बार स्ट्रेस में आने से क्या है, इसकी पत्तियाँ भी जो है वो गिरने लगती हैं। तो इसलिए नई रूट्स की ग्रोथ के लिए अंदर मॉइस्चर गमले में होल्ड करने के लिए, खासतौर पर आने वाली गर्मी के मौसम में, मार्च के बाद के मौसम में, अप्रैल, मई, जून बहुत भयंकर गर्मी के मौसम रहते हैं हमारे यहाँ पर। तो उस समय पर टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास चला जाता है। तो उस समय पर पौधे को जो अच्छा मॉइस्चर है वो चाहिए होता है। तो इसलिए ये रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर हालांकि मैंने अपने सभी पौधों की रिपोर्टिंग खुद से की थी, लेकिन इस बार मैं माली भैया की जो हेल्प है वो ले रहा हूँ। इनका, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, इनका खुद का चैनल है गार्डनिंग माली 22 के नाम से। तो आप बिल्कुल उनको भी देखिएगा, अच्छी वीडियोज़ डालते हैं। ये भी पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये देखिएगा, अब जो गमले की जो साफ़ सफाई है वो हो चुकी है। जड़ें जो है वो मिट्टी में से, पुरानी मिट्टी में से बाहर निकाल दी जाएंगी। ये देखिए पूरा एक स्ट्रक्चर रहता है रूट्स का। तो ऐसे ही झाड़ने से मिट्टी जो है अलग हो जाएगी, ऊपर से जड़ें जो है वो निकल आएंगी। तो ये जड़ें हमारे लिए वेस्ट हैं, इनको हम एक साथ जो है वो इधर इकट्ठा कर लेंगे और इनको घेर देंगे। दूसरी सारी जो मिट्टी रहती है, आप चाहें तो इसको रिपोर्टिंग से पहले अगर आप चाहते हैं तो 1 दिन की धूप भी लगवा सकते हैं। धूप लगाने से क्या होता है कि अंदर जो भी फंगस क्रिएट होता है, जो मॉइस्चर रहता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो कई बार हमारे घर में जो दाल रहती है, कोई और चीज़ रहती है ऐसी जो बहुत दिन से पैक्ड रहती है, उसके अंदर भी कई बार मॉइस्चर क्रिएट होता है, फंगस क्रिएट होता है। उस चीज़ को भी हम धूप लगाकर जो है वो सही कर लेते हैं। सेम ये प्रोसेस जो है वो पौधों पर भी अप्लाई होता है। बात रहती है बहुत बार कि इन हाइब्रिड वैरायटीज़ की ट्रिमिंग कब करें। तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, इनका ट्रिमिंग का सीज़न या तो अब जनवरी एंड फरवरी की बिल्कुल स्टार्टिंग में कर लीजिए, क्योंकि अभी ये अप्रैल तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। दूसरा सीज़न रहेगा इनकी ट्रिमिंग का वो मानसून के बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि मानसून के बाद, मानसून के मिड से ये बहुत अच्छे से जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट कर देते हैं। मानसून का मौसम बहुत बढ़िया रहता है। साथ के साथ इस तरफ अगर आप देखिएगा तो मेरे दूसरे और भी सभी पौधे
उस लाइन के तो ये चंपा वगैरह के पौधे हैं मेरे, और कुछ इधर ये देखिए चांदनी का पौधा है, डबल चांदनी, इसकी भी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट थी। इन पौधों की जब ग्रोथ निकल कर आती है तो हर साल इनको रिपोर्टिंग की जो ज़रूरत है वो रहती है। तो साथ के साथ आपके बहुत से कमेंट्स आए थे। ये देखिए मैंने अपने कड़ी पत्ते की भी जो रिपोर्टिंग है वो स्टार्ट कर दी है। मेरे पास 2 कड़ी पत्ते के पौधे हैं। तो अब जो है इसके बाद ये देखिए अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है पौधों की मिट्टी तैयार करने का। तो मिट्टी के लिए क्या है, ये देखिए पहले जो सॉइल थी हमने वो इस्तेमाल की। चाहे मैं बोगनविलिया को रिपोर्ट करूं, चाहे बात करूं गुड़हल के पौधों की, चाहे बात करूं कड़ी पत्ते की, या कोई सी अभी दूसरा पौधा नींबू के पौधे की भी बात करूं, तो मैं सभी की जो मिट्टी है एक साथ रेडी करता हूं। इस तरह से ही रेडी करता हूं। गोबर की सड़ी हुई खाद जो है लगभग 30 से 35% जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी गई है, और बाकी जो है वो ही पुरानी सॉइल जिसमें से हमने जड़ें जो है वो अलग से की थी। तो क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, ठंडा मौसम है, तो पौधे बहुत देर तक अगर ऐसे एक साथ जो है इकट्ठे पड़े भी रहते हैं तो स्ट्रेस में नहीं आते। अब 3-4 बार क्या है, इस पौधों को जो है वो अल्टी पल्टी किया जाएगा। इस मिट्टी को माफ़ कीजिए, इस मिट्टी को जो है वो अल्टी पल्टी किया जाएगा और अच्छे से जो है वो सारी मिट्टी को मिक्स कर लिया जाएगा। इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो ऐड किया है वो इस तरह से देखिए, ये सीवीड है। लगभग इतनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैंने 2 किलो के आसपास जो सीवीड है वो डाल दी है। जो 2 किलो ये सीवीड है, ये हमारे लगभग कह लीजिए कि 25 से 30 या 40 गमलों में ये मिट्टी जो है वो यूज़ हो जाएगी। इसके अलावा लगभग 2 किलो के करीब इसके अंदर नीम की खली और 2 ही किलो के आसपास जो है वो बोन मिल। तो 1 से 2 किलो बोन मिल, इस तरह से हमारे ये 30 से 40 गमलों की जो एक साथ मिट्टी है वो बिल्कुल रेडी होगी। जो फॉस्फोरस और माइक्रोन्यूट्रिएंट और नाइट्रोजन, तीनों चीज़ों जो है वो मिट्टी में बिल्कुल मिल जाएंगी, और हमारी सब्जियों के पौधे भी इसी मिट्टी में जो अच्छे से हैं वो ग्रो करने लगेंगे। तो ये है दोस्तों रिपोर्टिंग के कुछ 6 दिन बाद का, 5-6 दिन बाद का अपडेट। ये देखिएगा पौधे की कुछ एक जो पत्ती है रिपोर्टिंग के बाद वो पीली होने लगी, लेकिन पौधे ने ऑलरेडी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट कर दी है। फूल जो खिलने वाले थे वो खिलने लगे। दूसरा ये देखिए कुछ एक जो फ्लावर्स हैं वो ऑलरेडी खिलकर स्पेंट भी हो चुके हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पौधे की जो रूट्स हैं वो स्टेबल होंगी, वैसे वैसे इसकी जो फ्लावर का साइज़ है वो भी बढ़ने लगेगा। और ये अपडेट है इस मिनिएचर पौधे की। जो मिनिएचर पौधा हमने रिपोर्ट किया था, एक पिंक किया था, दूसरा रेड किया था। तो ये पिंक वाला है, इसका पहला जो फूल है वो खिलने लगा। ये देखिए इसमें कलियां जो है वो नई आने लगी। तो बिल्कुल जो प्रोसेस था वो बिल्कुल सही रहा, सही समय पर रिपोर्ट किया गया। अब जल्दी से ये पौधा जो है वो फूलों से भर जाएगा। थोड़ी बहुत जो येलो लीव्स होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि पौधा कुछ दिन ले लेता है स्टेबल होने में। ये है रेड वाला मिनिएचर वैरायटी का पौधा, और इसमें देखिएगा यहाँ से नई नई जो शूट्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। हालांकि पौधे पर अभी फ्लावरिंग कुछ भी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन रीपॉटिंग के बाद जो पौधा है वो बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल हेल्दी है। इसी तरह से मेरे दूसरे सभी पौधों में, जैसे ये अनार का पौधा है, देखिए इसमें भी जो नई शूट्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मतलब सभी के सभी प्लांट्स जो अच्छे से हैं वो स्टेबल हो चुके हैं। ऑलरेडी मैंने सभी पौधों को जो है वो ऑलमोस्ट रिपोर्ट कर दिया है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो कड़ी पत्ते की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी जो है वो अपडेट कर दी है, अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो को भी आप चैनल से जाकर देख लीजिएगा। ये इसकी भी जो ग्रोथ है ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग के बाद की जो ग्रोथ है। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।